इस जीवन भर ही तो है, कि इसी जीवन में है जो है। अब अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो, द्वेषांत बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। तो राधे राधे सभी को। परिचय, मेरा नाम चिराग द्वंशी है और यही नोएडा में रहता हूँ। ज़्यादा लिखता नहीं हूँ क्योंकि कविताएं लिखता हूँ तो कविताएं बहुत लंबी हो जाती हैं। कुछ नया खास लिखा नहीं था। पिछली महफिल में मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन आखिरी बार एक कोई व्यक्ति था, उसने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तो ये बात मतलब मुझे बहुत अखर गई थी, क्योंकि ये जो कहावत है अरब देशों की है कि इश्क और जंग में सब जायज़ होता है। फिर हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये पाश्चात्य देशों की है। हमारे यहाँ कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है। कभी सुना किसी ने? तो ये जो है, इसके लिए इन्होंने इसके मतलब कि इसके जवाब में एक कविता है, बहुत बड़ी कविता है, मतलब महाकाव्य है, जिसका नाम है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो इसमें एक नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ, मनुष्य और सर्प इसमें एक अंग है। तो उसमें क्या होता है कि महाभारत का जब रण चल रहा था तो एक विश्वसेन नाम का नागों का राजा था। तो उसने कर्ण से कहा कि मैं अर्जुन का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ, अगर आप मुझे सहारा दें तो मैं इनको मार दूंगा, आपका भी काम हो जाएगा। तो इस पर कर्ण क्या कहते हैं, उसे दिनकर जी कुछ ऐसे लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धारित्री का सुहाग, फट कुछ कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों के लोथों से गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर, छड़छड़ करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक व्यस्त हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग। कर्ण ने अपना बाण निकालना चाहा तो उसमें क्या देखता है कि इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग। तर्कस में से फुंकार रहा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधित कामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़शख तक मुझे जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू अभी सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो इसके कर्ण और अर्जुन एक तरह से समान ही धनुर्धर थे। कहते हैं कर्ण ज़्यादा वीर था, लेकिन ये मतलब कि उन दोनों की जो फैन बेस है, दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो इसके उत्तर में कर्ण ने क्या कहा, राधे जरा हंसकर बोला अरे कुटिल बात क्या कहता है। राधे जरा हंसकर बोला अरे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, कि हम जिससे जीतना चाहते हैं वो हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, हम किसी दूसरे का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो राधे जरा हंसकर बोला अरे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को आखिर क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुख कर्ण ने छार लिया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक, कि बताते हैं कि बहुत सारे सांप जंगलों में भी होते हैं, गाँव में भी होते हैं। तो उसमें आगे कहते हैं कि रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में नहीं बसते पुरग्राम घरों में ही। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श कुछ और नरता का यह पाप बढ़े। अब सुनिएगा, उन्होंने एक लाइन में पूरा समा दिया कविता कि अर्जुन मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, कि इसी जीवन में है जो है।
अब अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो, द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता।